हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंडिटू टारो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आप सभी को पता ही होगा आज जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे, भगवान करे, आप जो भी चाहते हो, आपकी जो भी तमन्ना है, जो भी विश है, जो भी सपने हैं, वो सब आपकी झोली में आकर गिर जाए। ऐसी कृष्ण भगवान की आपके ऊपर कृपा हो, ऐसी आपके ऊपर मुझे मुझे जो मैसेज आ रहे हैं कि बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है आपकी लाइफ में। सबसे पहले मैं आप लोगों की सभी की नज़र उतारना चाहती हूँ। आप लोगों को हीलिंग भेज रही हूँ, प्रेम भेज रही हूँ, अबंडेंस भेज रही हूँ, सुख समृद्धि भेज रही हूँ। ओके, मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप जो भी चाह रहे हो अपनी लाइफ में, आपका कुछ लाइफ पर्पस है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें हैं, वो सब आपकी आज के बाद यहाँ से सब कुछ खत्म हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी में उन खुशियों की तरफ, सुख समृद्धि की तरफ आप बढ़ो जिसकी आप डिज़र्व करते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ओके, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इस जन्माष्टमी पे आप बहुत खुश रहो, हैप्पी रहो, बहुत कुछ चेंजेस हो जाए आपकी लाइफ में। ओके, और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज जो मैं रीडिंग यहाँ पर करने वाली हूँ भोलेनाथ की, क्योंकि मैंने कृष्णा के मैसेज कल दे दिए थे। आज मेरी एक बहुत सब्सक्राइबर है और फर्स्ट में ही उसका कमेंट्स आ जाता है। सॉरी, मैं पता नहीं क्यों मैं सबको अपने जैसा ही मानती हूँ। तो भोलेनाथ के संदेश, तो बिल्कुल फाइनली वो आप ही के गुरु नहीं है, वो मेरे भी गुरु हैं। मैंने भी भोलेनाथ और शिव शक्ति को ही अपना गुरु बना रखा, मेरा कोई गुरु नहीं है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल मैं भोलेनाथ के संदेश ही लेकर आई हूँ जन्माष्टमी पर, क्योंकि वो एक दूसरे के आराध्य हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड रीडिंग पाइल में होगी, आपको क्लिप आगे देखने के लिए मिल जाएगी। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ठीक है। उसमें से आपको पीस से, शांति से एक पाइल आपको चूज करने की ज़रूरत है। उसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और अगेन थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो भोलेनाथ के क्या ज़रूरी संदेश है, मुझे ऐसा लग रहा है ये अर्जेंट मैसेज है भोलेनाथ के आप सभी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे कहते हैं ना कि नज़रों से, ओके, आपको नज़रों से बचकर रहना है। मतलब जो कुछ भी आ रहा है आपकी लाइफ में, उसको बहुत अपने आप को सेफ रखना है। जो भी आ रहा है उसे सेफ रखना है, गुप्त रखना है। जो पास्ट में किया वो दोबारा नहीं करना है। ओके, तो मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये राधा, मैंने कार्ड शफल करके ही निकाले थे, मैं बहुत शौक हो गई थी पाइल नंबर 1 जब आपके लिए राधा का कार्ड निकला। तो यहाँ पर किस जन्माष्टमी है। ओके, आपको पता ही है कि इस समय ये कार्ड आना कोई मामूली बात नहीं है पाइल नंबर 1 आपके लिए, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। ओके, तो कृष्णा की ऊर्जा है और भोलेनाथ के संदेश है यहाँ पर। तो राधा सोल फ्लेम पाइल नंबर 1, क्योंकि ये मुझे बस एक ही मैसेज यहाँ पर मिल रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि भोलेनाथ के संदेश है। तो आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है। आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी है और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि
जैसे जैसे इस जर्नी से आप अपने आप पूरी कंप्लीट होगी ये जर्नी, वैसे वैसे आप शाइन करोगे, वैसे वैसे आपकी हर चीज़, जैसे आपके अंदर प्रेम है, पॉजिटिविटी है, अनकंडीशनल प्रेम है, या बहुत गिवर नेचर है पाइल नंबर 1 आपका, वो अब आपका जैसे बाहर निकलेगा। ठीक है, वो बाहर निकलेगा। देखो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है ना, ये एक लाइफ पर्पस होता है जो हम वहाँ से कनेक्शन बनाकर आते हैं। ठीक है, ईश्वर परमात्मा हमें इसी पर्पस से, इसी उद्देश्य से इस धरती पर हमें भेजते हैं कि आपको जाकर ये काम करना है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो है, इतना पोटेंशियल है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतना अनकंडीशनल प्रेम है कि आप इस काम को, उनके उद्देश्य को आप ही पूरा कर सकते हो। जिसके अंदर मैं एक बात बताऊं यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो सोल है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर जब भी सोल आती है उद्देश्य लेकर ही आती है। ओके, क्योंकि आपको चूज किया गया है, आपको चूज किया गया है, क्योंकि आप ही उसी काम को यहाँ पर कर सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर अपने आप को बहुत हर चीज को क्लीन करना पड़ता है, अपने कर्मास को, आपके जो भी ग्रह जो भी चल रहे हैं उसे भी काफी चीजों को क्लियर करना पड़ता है वहां पर। ठीक है, तो ये एक ऐसी जर्नी होती है कि पहले अपने सेल्फ लव करना पड़ता है, अपने आप को क्लियर करना पड़ता है, जितने भी ब्लॉकेज है उन्हें सबको रिलीज करना पड़ता है, तब जाकर आपकी एक ट्विन फ्लेम जर्नी एक कंप्लीट होती है, और तब जाकर आप अपने उद्देश्य पर आप जाते हो। तो बिल्कुल यहाँ पर भोलेनाथ का संदेश है कि अब आप यहाँ पर आपका जो उद्देश्य है उसके आप समीप, बिल्कुल नजदीक आप खड़े हुए हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ, आपके अंदर जो भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी आपका जैसे अभी तक आपके नेचर स्वभाव से दिया है लेकिन मिला नहीं है, तो भोलेनाथ आपको यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि अब हर चीज आपको यहाँ पर दी जाएगी। ओके, यहाँ पर आपको पूर्ण किया जाएगा, और एक ऐसी ऊर्जा से पूर्ण किया जाएगा कि जहाँ पर आप भली भांति उस चीज को जैसे एक्सेप्ट करोगे। अभी तक बहुत कुछ चीजों को आप शायद लेट गो नहीं कर पा रहे थे, या जो भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा था उसे ले नहीं पा रहे थे। वो लव भी हो सकता है या किसी का सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन भोलेनाथ यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं अब आप हर प्रेम को भी एक्सेप्ट करोगे, और जो सपोर्ट आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है उसे भी आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, जैसे बहुत पहले आप ऐसा नेचर था आपका पाइल नंबर 1 कि जैसे मतलब जो कुछ भी आ रहा है आपकी तरफ वो उस पर आप फोकस नहीं करते थे कि क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये दिक्कतें मेरी लाइफ में क्यों आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीजें आपको अब देखने के लिए मिलेंगी कि वो सब आपके साथ में क्यों हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर मैं डिवाइन कार्ड से लूंगी बाबा का क्या संदेश है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बिंदी नहीं लगाते हो, तो आपको बिंदी लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करो। लास्ट टाइम आपने कब अपने आप को रेडी होते हुए देखा था? भोलेनाथ चाहते हैं कि जैसा आपको रहना है, आपको तैयार होना, या आप जब तैयार होते हो तो बहुत सुंदर दिखते हो, बहुत अच्छे लगते हो, प्रीटी लगते हो, क्यूट लगते हो। तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि अपने आप को उस श्रृंगार के साथ, उस मेकअप के साथ थोड़ा सा अपने आप को देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। जो एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, क्योंकि राधा माँ की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, बाबा का क्या संदेश है? ओके माय गॉड, ये कार्ड कल भी आया था। नो 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 नो, कल नहीं आया था ये कार्ड। आज जन्माष्टमी है और भोले बाबा के संदेश है यहाँ पर, मैं बता नहीं सकती। माय गॉड, भगवान कृष्ण माता यशोदा के साथ हैं। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है केवल प्रेम ही सच्चा है, शुभ कार्ड बताता है, ये शुभता बता रहा है आपके लिए यहाँ पर। और मात्र प्रेम, आपके सपने सच होंगे। ओके, चीजें जल्द ही आपके लिए काम करेंगी। देख रहे हो आप, भोले बाबा बोल रहे हैं और जन्माष्टमी है तो आपके लिए क्या कार्ड निकला है यहाँ पर।
आपके लिए सिर्फ यहाँ पर बोला यही जा रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके लिए बोला, आपको हर चीज़ मिले, हर चीज़ मिले यहाँ पर। ये जुबा मेरी है, लेकिन चैनल जो हो रहा है वो कृष्णा का और भोलेनाथ के ही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके अंदर अनकंडीशनल प्रेम है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बताया, इस कार्ड से बता दिया। आपके अंदर एक ऐसा प्रेम है और अनकंडीशनल, जो एक माँ जैसे एक माँ निस्वार्थ होती है ना, निस्वार्थ होती है अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी हस्बैंड के साथ, सबके साथ जैसे निस्वार्थ वो सेवा करती है, वो प्रेम करती है। तो आपके अंदर जो भी है निस्वार्थ है, ठीक है। और आपने अभी तक जो भी पास्ट में कर्मा करा, निस्वार्थ यहाँ पर करा, आपका कोई उससे कोई एक वो नहीं था कि ये मैंने किया है तो मुझे उससे मिलना चाहिए, ये आपने कभी उम्मीद नहीं रखी। लेकिन भोलेनाथ जानते हैं कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, ओके, आपकी ज़रूरत क्या है, आपका दिल कहाँ से भरता है यहाँ पर। जैसे आपको सच्चे प्रेम की हो सकता है कि वो मिला नहीं है अभी तक, एक तलाश है आपकी सोल को, एक सच्चे प्रेम की तलाश है। तो बस भोले बाबा आपको यहाँ पर वही सच्चा प्रेम आपको दे रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे यहाँ पर, ओके। तो आपके अंदर यहाँ पर आपके अगर सपने आपके बच्चों से रिलेटेड हैं, ओके, अगर आपके बच्चों से अपने बच्चों के बारे में आप कुछ सपना आपने सोच रखा है, तो वो सपना आपका बहुत जल्दी यहाँ पर पूरा होने वाला है, ओके। और जो भी आपके काम है, जो रुके हुए काम है, आपका रिलेशन किसी के साथ, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिली के किसी के साथ भी, तो वो रिलेशन में एक अटूट प्रेम आ रहा है आपका, आपकी फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर आपने जो भी सपने सजाए हैं, ठीक है, वो सब आपके भोले बाबा यहाँ पर पूरे कर रहे हैं। माँ का जैसे, माँ हर चीज को जैसे अलग नजरिए से देखती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ जानते हैं कि आपका कृष्णा के साथ कैसा संबंध है, आप कृष्णा को बहुत एक अलग सी नज़रों से यहाँ पर देखते हो, ओके। कृष्णा के साथ भी आपका एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा अटूट बंधन है माँ और बच्चे का, क्योंकि आपका जो हृदय है, आपका जो हृदय है, आपकी जो सोल है, वो मतलब उसको आपकी सोल हर किसी को जैसे प्रेम देना चाहती है, वो वैसा वाला प्रेम नहीं है, गलत मत लेना, ठीक है, वैसा वाला प्रेम नहीं है। ये एक ऐसा डिवाइन लव है, डिवाइन प्रेम है, जो हर किसी को ममता से हील करना चाहती है, ममता से उसे, जैसे कहते हैं ना कि माँ का आंचल ही बहुत होता है, माँ का एक हाथ ही बहुत होता है हमारे ऊपर। ये वो ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर कि आप ईश्वर परमात्मा को भी ऐसे बच्चों वाली ऊर्जा से देख रहे हो यहाँ पर, बच्चों की, जैसे कृष्णा को आप, हो सकता है आपके घर में कृष्ण भगवान है, लड्डू गोपाल हैं, उनको आप बहुत माँ की तरह दुलार करते हो, प्यार करते हो, भोग लगाते हो यहाँ पर। तो ये एक रिलेशन है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका वो रिलेशन और गहरा होता चला जा रहा है, ओके। तो ये भोलेनाथ का एक संदेश है आपके लिए। मैं टैरो से देखती हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओके। टेम्परेंस एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बोला कि आपके अंदर अनकंडीशनल चीज़ों को आपका जो स्वभाव है, नेचर है, यहाँ पर अनकंडीशनल देना, ठीक है, बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के, यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि टेम्परेंस, आपकी हर चीज़ भोले बाबा अब आपकी बैलेंस यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि आपके ब्लॉकेज यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं देखो आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये भोलेनाथ के संदेश है, अर्जेंट में आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी रीज़न से, किसी वाक्य आपके साथ जो हुआ है, जो बहुत जैसे आपको जैसे आपने अपनी खुशियों से, आपके अंदर जो आपका जो स्वभाव था, आपका जो नेचर था, शायद उससे आपने मुंह मोड़ लिया था।
जो आप सबको देते थे ना, वो शायद आपकी जो एक छवि थी, जो आपका जो स्वभाव था, शायद वो कहीं ना कहीं अ, किसी वाक्य की वजह से वो शायद जैसे अ, उससे आप दूर होते चले जा रहे थे, जैसे आप उससे छूटते चले जा रहे थे, जैसे आपने अपने आप को अंधेरे में रख लिया था, या अंधेरे में आप चले गए थे यहाँ पर, या आप अपने आप को ही भूल गए थे, या अपना खुद का नेचर स्वभाव ही भूल गए थे कि आप हो कौन यहाँ पर। लेकिन भोलेनाथ ने आपकी जैसे बहुत कुछ चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो बैलेंस यहाँ पर आपका किया है, क्योंकि आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी या कोई आपका किसी भी चीज़ से अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत भी आपको अगर किसी चीज़ को आप दिल और मन में लेके बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपको वो एडजस्ट नहीं करता है, वो आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि ये सूट नहीं कर रहा है आपको, और वो चीज़ जैसे भगवान को भी गवारा नहीं है, वो भोलेनाथ को भी गवारा नहीं है कि आपका जो एक्चुअल में आप जो हो, आपका जो स्वभाव है, वो उस चीज़ से आप वंचित हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो खोया हुआ, खोई हुई, जैसे कहते हैं ना कि खूबसूरती, वो खूबसूरती अलग है, मैं उस खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ, जो अंदरूनी खूबसूरती है, ठीक है, वो वापस से जैसे उसने आप भोलेनाथ आपको लौटा रहे हैं, और उससे आप बहुत शाइन हो रहे हो, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में जितनी भी ब्लॉकेज है, जितनी भी दिक्कतें, परेशानी, वो सब हील हो रही हैं आपकी। ओके, आपके रिलेशन में मैंने पहले ही बता दिया कि रिलेशन में कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आप हील हो रहे हो, क्योंकि आपके लिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा अपने आप को, चीज़ों को थोड़ा समझने की भी कोशिश करो, बैलेंस करो, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स, आप एक ऐसी सोल हो जहाँ पर आप अपने आप को बहुत अंदर तक झांक सकते हो। एक्चुअल में शायद आपको ये जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप इतना जो करते हो सबके लिए, लेकिन अपने लिए क्या है, अपने लिए आप कुछ नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप जो हो शायद उसको नहीं देख रहे हो, तो वो जैसे भोलेनाथ ने आपको वो आईना आपको दिखा दिया है, क्योंकि वहाँ से अगर आप अपनी आईने को, अपने आईने में अपने आप को नहीं देखोगे, तो आप शायद बहुत बड़ा, जैसे आपको आप भ्रम में ही रह जाते, आप शायद अपनी ज़िंदगी को कुछ और समझ रहे हो, और आपको भोलेनाथ एक आईना दिखाना चाहते हैं कि आईने में देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, ठीक है। ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आपको हर रोज अपने आप को आईने में खड़े होकर ये बोलना है कि मैं ईश्वर का बहुत प्यारा बच्चा हूँ, मेरे अंदर अनकंडीशनल प्रेम है, ठीक है, और मैं ईश्वर की उस हर निर्देश का पालन करता हूँ जो ईश्वर ने मुझे दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है भोलेनाथ का। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ओके, द आउटर साइड, द आउटर साइड। यहाँ पर बच्चा आप भोलेनाथ के एक ऐसे प्यारे बच्चे हो जहाँ पर आपके लिए अभी तक किसी गुफा में या किसी उसमें कैद थे, ठीक है, और भोलेनाथ को ये गवारा नहीं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ ने आपकी सोल की एक जर्नी है, ठीक है, आपकी एक सोल की जर्नी है, और आपको बहुत आगे तक जाना है, और इसकी वजह से भोलेनाथ ने आपके जितने भी ये ब्लॉकेज हैं वो सब यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं, द आउटर साइड, ताकि आप जहाँ खड़े हो उससे आगे का भी आपको देखने की ज़रूरत है। आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को वहीं तक ही देखा है, वहीं तक सीमित रखा है,
जहाँ पर आप रुके हुए हो, लेकिन उससे आगे की भी एक दुनिया है, उससे आगे की भी एक जर्नी है, ठीक है। तो भोलेनाथ अब आपको वहां तक ले जाना चाहते हैं। माय गॉड, वी आर द वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड। भोलेनाथ आपको जैसे आउटर साइड, ठीक है, अब इससे जैसे कहते हैं ना कि एक ये दीवार है और उस दीवार के पीछे, उस दीवार के आगे आगे भी आपको चलना है। भोलेनाथ अब आपको यहाँ पर आपके लिए बोले जा रहे हैं कि आपके लिए बहुत सारी, जैसे आप एक सोल हो, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 10 का कार्ड आ चुका है। अब आप भोलेनाथ आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब आपके सोलमेट आपको यहाँ पर मिलेंगे। अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आपकी ऊर्जा को जैसे खींचा गया है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन रहा है कि जहाँ पर आपकी सिर्फ आपको समझा नहीं गया, आपको गलत ठहराया गया, आपको गलत बोला गया, लेकिन ये जो आ रहे हैं आपके साथ, वी आर द वर्ल्ड, यहाँ पर आपकी जो सोल फैमिली है उससे आप कहीं पर भी हो गए, कैसे भी हो गए, आपका कनेक्शन तार जुड़ते चले जाएंगे। चाहे यहाँ पर इंडिया में हो तो फॉरेन में भी आपका कनेक्शन बनेगा, अगर फॉरेन में हो तो इंडिया वालों से आपका कनेक्शन, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी रहो, आपके सोलमेट आपसे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओके, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप हर चीज को भली भांति समझ रहे हो। भोले बाबा जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि काफी चीजों को आप जान गए हो। ओके, 4 नंबर का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की हर चीज जैसे ओपन हो रही है यहाँ पर। ओके, आपकी क्रिएटिविटी कह लो, आपकी इंट्यूशन कह लो, आपका हार्ट चक्रा कह लो, या आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा कह लो, यहाँ पर आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चीज़ें ने आपने अपने आप को बैलेंस कर दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी चीज़ों को एक अच्छा खासा कनेक्शन आप क्रिएट यहाँ पर करोगे। ये भोलेनाथ का संदेश है आपके लिए, यिंग यांग, माय गॉड इंटीग्रेशन। ये एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है आपके लिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ओके, तो आपके लिए यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि इसमें आपकी हर चीज आपको गाइड करेगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल को, मतलब यहाँ पर आपकी सोल बहुत ही एक ऐसी सोल है जो हर किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर किसी के साथ रिलेशन उनका काफ़ी गहरा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप बैलेंस होगे तभी वो एक कनेक्शन भी क्रिएट कर पाओगे, और वो कनेक्शन आपका क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले खुद के साथ हो रहा है, उसके बाद परमात्मा के साथ हो रहा है, उसके बाद आपकी सोल फैमिली के साथ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पर आपकी अंतरात्मा, वो जैसे कहते हैं ना कि वो, मैं कह सकती हूँ इसको कि वो अब अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रही है, अब वो सज रही है, वो रेडी हो रही है, वो तैयार हो रही है कि क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा या बोला या किसी ने हमारे साथ गलत करा तो क्या हुआ, ईश्वर तो है, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा है आपके लिए, ओ गॉड फाइटिंग अब आप, भोलेनाथ ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि यहाँ पर अब आप, जैसे किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, या पास्ट में किसी ने आपके साथ, ये होता है ना कि हम तो सबके साथ अच्छे होते हैं, फिर हमारे साथ इतना क्यों बुरा होता है, तो वो जो आपकी तरफ यहाँ पर आया तो उसे आपने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। और मतलब यहाँ पर उस चीज़ से आप शायद चूक रहे थे, और वहीं से आप, जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती है, वो आपकी वीकनेस होती है, वो आपकी कमजोरी होती है कि हम किसी भी चीज़ को ले नहीं पा रहे, बल्कि उसे टूट रहे हैं, पल पल टूट रहे हैं, हर पल टूट रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि अब आपको बैलेंस कर दिया है। अगर आपके साथ यहाँ पर, अब पहली बात तो ये कि अब आप अपनी सोल फैमिली के साथ कनेक्ट हो, तो आपके साथ कोई ऐसी संभावना ही नहीं होगी कि आपको फिर से उस चीज़ में डाला जाएगा, ठीक है,
क्योंकि सोल फैमिली आपको स्ट्रेंथ देती है। ओके, सोल फैमिली के साथ आपकी हीलिंग होती है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। सोल फैमिली के साथ आप पूरे रेडी होते हो, जिसकी वजह से आप इतने रेडी हो जाते हो दिल दिमाग शरीर से कि आपको कोई भी किसी भी तरीके से कोई फिर पेन नहीं होता है, हर्ट नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर चक्रास से देखती हूँ। ओके, यहाँ पर सिर्फ मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि अब समय आ चुका है। ठीक है, अब समय आ चुका है कि आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये भोलेनाथ का संदेश है आपके लिए। एंड यहाँ पर आइसोलेशन। ओके, यहाँ पर क्योंकि अब आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बर्ड आएंगे, आपको नॉक नॉक करेंगे, आपको आवाज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी कि अब आपको किसी भी, अगर किसी बात को लेकर अभी भी आप बैठे हुए हो, या आपकी बॉडी में अभी भी बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, या आप अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें जहाँ पर आप लेकर बैठे हुए हो, तो वो सब चीज़ें भी आपकी यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्शन लो आप यहाँ पर। ठीक है, आइसोलेशन, यस, आपको अब आप रेडी हो, तैयार हो इस आइसोलेशन वाली उससे निकलने के लिए। ठीक है, इन पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर। एंड मैं यहाँ पर लास्ट में, हरे कृष्णा, ओके, लाइट एक्टिवेशन, यस, ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर आपको हर चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है सबको सब क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है यहाँ पर आपको। ठीक है, लाइट एक्टिवेशन, क्योंकि अब आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी लाइट है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जहाँ पर आप रेडी हो एक्शन लेने के लिए। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर जितनी भी यहाँ पर देख रहे हो, ये आपने अपनी, मतलब बहुत कुछ चीज़ों को शायद आपने छोड़ दिया था, शायद आपने खुद के लिए काम करना छोड़ दिया था, या खुद के बारे में सोचना, या खुद को हील करना। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ ने अब वो सारी चीज़ें आपकी धीरे 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 रिकवरिंग हो गई है, पूरा आप रेडी हो चुके हो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप वीनस, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके इर्द गिर्द क्या है, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थे आपके लिए भोलेनाथ के संदेश, और आपके लिए डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा आएंगे। आपका क्राउन चक्र एक्टिव रहेगा, आपके काफ़ी चक्रास एक्टिव रहेंगे, तो उस पर आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, क्योंकि अब आपको रेडी और एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, अपने उद्देश्य के लिए, अपने पर्पस के लिए, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी आर्कएंजल माइकल का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए भोलेनाथ का अर्जेंट मैसेज यही है कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका कनेक्शन आपके इर्द गिर्द बहुत आपको कभी, मतलब हमेशा ही आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती होगी, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डर भी लगता होगा, मतलब दोनों चीज़ों को आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। एक डर भी है आपके अंदर, और ईश्वर परमात्मा के प्रति एक विश्वास भी है आपके अंदर। ठीक है, तो पहले मैसेज यहाँ पर मुझे आपके लिए मिल रहा है कि सबसे पहले तो आपको इस डर को बाहर निकाल देना है। ठीक है, और अपने अंदर एक विश्वास का जो बीज है आपके अंदर, उसे पनपने दो। ठीक है,
उसे बड़ा होने दो, क्योंकि आपका खुद के ऊपर विश्वास करना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, आपके लिए मैसेज यहाँ पर ये भी निकल रहा है कि डरना नहीं है, आप सेफ हो, सुरक्षित हो। जो पॉजिटिविटी को आप फील कर रहे हो, ठीक है, आप मतलब यहाँ पर उसी चीज़ को, मतलब उस विश्वास के साथ आपको रहने की ज़रूरत है कि आप बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो, ठीक है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2, आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका थ्रोट चक्रा काफ़ी हील हो रहा है, आपके शब्द फलीभूत होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आपके जो ऊपर के चक्रास हैं वो काफ़ी बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपके साथ स्वर्गदूत यहाँ पर बहुत बहुत, जैसे स्वर्गदूत से ऊर्जा यहाँ पर भोलेनाथ के गण, ठीक है, क्योंकि एंजल से मुझे यहाँ पर यही ऊर्जा आ रही है आपके लिए कि जैसे भोलेनाथ के गण वो आपके इर्द गिर्द रहते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है आपकी इसमें, ठीक है। आप सेफ हो, सुरक्षित हो यहाँ पर, ये भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं। एंड मैं डिवाइन ऑरेकल से लेती हूँ आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपका जो ओरा है उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा है। आपको ऐसा कवच आपको मतलब उन्होंने दे रखा है, ऐसे कवच में आप हो जो आपको किसी भी तरीके से अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप अपने ऊपर डाउट करते हो तो मत करो, ठीक है। ये कृष्णा का संदेश है आपके लिए एंड भोलेनाथ का यहाँ पर ओरेकल, माय गॉड, आपके लिए यहाँ पर यही आया है, भगवान राम और लक्ष्मण, ठीक है, गुरु वशिष्ठ के साथ हैं, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए हम अपने गुरु इष्ट को ढूंढते हैं, ठीक है, हम तैयार हैं, अपने गुरु की शिक्षाओं को पूरा मन से पालन करें, अपने संदेह और प्रश्न पूछें, ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको अगर किसी गुरु की तलाश है आपको यहाँ पर, तो वो बहुत जल्दी आपका कोई गुरु आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको भोलेनाथ आपको संदेश यहाँ पर दे रहे हैं, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको बोला था कि मेरे भी कोई गुरु नहीं, मेरे सिर्फ भोलेनाथ गुरु हैं। अगर आपके भी कोई गुरु नहीं है, ठीक है, तो आपने भोलेनाथ को गुरु बना कर रखा है, तो उसके ऊपर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। ये बहुत स्ट्रॉन्गली मैसेज आपके लिए निकल रहा है यहाँ पर पाइल नंबर 2। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर सिर्फ एक, मुझे ऐसे जैसे कहते हैं ना कि उनके भोलेनाथ के गण, उनके गण आपके साथ में है यहाँ पर, क्योंकि भोलेनाथ को आपने गुरु यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। तो आपके लिए बोला यहाँ पर यही जा रहा है कि जो आपको आदेश दिया जा रहा है, ठीक है, जो आपको करने के लिए बोला जा रहा है, उसका पालन आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ओके। उस पर कोई संदेह नहीं करना है आपको, ओके। कोई भी सवाल आपके दिलो दिमाग में आते हैं किसी भी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, कि आपके गुरु, मतलब आपके गुरु आएंगे कि नहीं आएंगे, या आएंगे तो कैसे होंगे, या हमें क्या करना है, कैसे यहाँ पर करना है, या हम अपने लक्ष्य पर कैसे हम उसे प्राप्ति यहाँ पर कर सकते हैं, क्या करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो वो सब सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपकी लाइफ में आपने गुरु बना रखा है, ठीक है, या भोलेनाथ को गुरु बना रखा है, तो उसी के ऊपर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो गुरु हैं बिल्कुल सही है, सही दिशा आपको दिखा रहे हैं, सही चीज़ें ही आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। अगर कोई संदेह होता है, कुछ भी होता है, तो आप अपने गुरु से वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भोलेनाथ आपको संदेश दे रहे हैं एक, एंड
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं टैरो से देखती हूँ भोलेनाथ का क्या संदेश है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ओ इसीलिए मुझे चैनल हो रहा था विश्वास की बात। विश्वास यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, ये भोलेनाथ का संदेश है कि आपको मतलब किसी के बारे में भी चिंतित नहीं रहना। अगर किसी के ख्यालों में रहते हो आप, किसी तरह से कोई टेंशन या स्ट्रेस या बर्डन आप लेते हो, ठीक है, तो बिल्कुल आप वहाँ से निकल जाओ। ठीक है, अगर कोई आपकी लाइफ में दिक्कत भी चल रही है, परेशानी भी चल रही है, तो अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करो। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास करो। और जो भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि भोलेनाथ, ठीक है, भोलेनाथ आपको इस परेशानी से, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी दिक्कत है तो उससे आपको बहुत जल्दी यहाँ पर बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन पेशेंस थोड़ा सा आपको रखने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आपके जो भी गुरु हैं या आपको अपना गुरु आपने भोलेनाथ को बना रखा है, ठीक है, तो उनके ऊपर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि जो भी परेशानी है, जिस परेशानी में आप अटके हुए हो, वो बहुत जल्दी आपको वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अगर किसी चीज़ का आपको मलाल है, मुझे मलाल शब्द सुनाई दिए, किसी चीज़ का मलाल है आपको, तो वो चीज़ें भी आपकी दूर होंगी। जो भी चिंता है, स्ट्रेस है, बर्डन है, वो भी आपका दूर होगा यहाँ पर। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक शब्द सुनाई दे रहा है कि अपना लक्ष्य, आपको किसी भी तरीके से भटकने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जो गुरु बता रहे हैं, जो भोलेनाथ आपको बता रहे हैं, उसी के ऊपर आपको निगाह रखने की ज़रूरत है, उसी के ऊपर आपको चलने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है, आपको स्ट्रेस बर्डन देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको अपने गुरु का, ठीक है, उनका पालन आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपको मैसेजेस देते रहेंगे, मिलते रहेंगे, भोलेनाथ के मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे, या आपके गुरु का साथ सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, जो आपको भोलेनाथ, अगर गुरु आपने यहाँ कहीं बना रखा है, ठीक है, कोई गुरु आपने बना रखा है, तो वो बिल्कुल आपको उस परेशानी, दिक्कत से वो आपको ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि वो भोलेनाथ के ही आदेश के अनुसार वो चीज़ें आपके साथ यहाँ पर घटित हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी, अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम से आप सोच रहे हो कि किसी काम को करने के बारे में सोच रहे हो, तो बिल्कुल भी उस तरह से स्ट्रेस बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपना एक टारगेट बनाओ, ठीक है, कि मुझे ये चाहिए, उसके बारे में टेंशन मत लो या चिंतित मत हो वहाँ पर। ठीक है, आप सिर्फ सोचो कि मुझे ये करना है, बीच में नहीं रुकना है आपको, किसी भी तरह से अपने अंदर किसी उसमें नहीं पालना है अपने आप को। सिर्फ दिमाग में एक चीज़ बिठा कर रखो कि मुझे ये काम करना है और इसके लिए मुझे निरंतर एक्शन लेना है, निरंतर अपने गुरु का पालन करना है। ठीक है, तब जाकर आपकी जो भी परेशानियां हैं, या फाइनेंशियली है, या ब्लॉकेज हैं आपके, या हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सब आपकी रिलीज होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी भी उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक एग्जाम्पल ही मैं यहाँ पर देती हूँ, किसी को जैसे जॉब चाहिए या घर चाहिए, तो उसमें बहुत सारे ब्लॉकेज आएंगे आपके, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ आपका समय, आपका ध्यान, अपनी ऊर्जा सिर्फ वहीं लगाना है कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपकी दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए यहाँ मिल रहा है। एंड कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बिल्कुल बस आप किसी भी तरह से स्ट्रेस टेंशन मत लो, आप सिर्फ जैसे कहते हैं ना, विश्वास करो और जैसे तीर कमान से छोड़ दो। ओके, ये आपके लिए है कि विश्वास रखो बस, और एक्शन लो,
और अपने ऊपर विश्वास रखो, भोलेनाथ के ऊपर यहाँ पर विश्वास रखो, क्योंकि आपका ये कार्ड जैसे ये गुरु, ठीक है, गुरु गुरु का बता रहा है, और ये तीर कमान आप देख रहे हो यहाँ पर। ओके, फेज एंड साइकिल, ओके, देयर इज ए बिगनिंग, एवरी एंडिंग इल्यूजन एंड रिलेटेड एंड रिलैक्स्ड। ओके, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको किसी तरह का, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी तरह का कुछ चीज़ें ऐसी जो अंदर ही अंदर शायद स्ट्रेस देती है, बोदर करती हैं, या आपको वीकनेस आपको देती हैं, जहाँ पर आपकी कमज़ोरी शायद आपको झलकती होगी, तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली आ रहा है कि देयर इज़ ए बिगनिंग, आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, और आपका एंडिंग हो रही है। एंडिंग किसकी हो रही है? ये इस चीज़ की आपकी एंडिंग हो रही है, आपके ब्लॉकेज की, आपकी वीकनेस की, ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बर्डन की, कि ये सब चीज़ें मेरी कब कंप्लीट होंगी या कब मुझे वो मिलेगा। तो वो सब, उन सब चीज़ों से आप निकल रहे हो, और बराबर से एक फोकस आप लगा कर वहाँ पर रखोगे, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें, एक फेज था, एक साइकिल था, वो सब चीज़ें आपकी एंडिंग यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको विजडम आपको ज्ञान, ठीक है, आपको ज्ञान बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एंड यहाँ पर आपका, माय गॉड, इन्फिनिटी अबंडेंस, गणेश भगवान आप देख रहे हो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है। भोलेनाथ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आप भोलेनाथ के साथ साथ गणेश भगवान की भी आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आराधना यहाँ पर करते हो, तो चिंता किस बात की, सब कुछ उसी के ऊपर यहाँ पर छोड़ दो। गणेश भगवान तो वैसे भी विघ्नहर्ता होते हैं, ठीक है, जैसे विघ्नों को हरने वाले, कष्टों को हरने वाले, जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो सब यहाँ पर आपकी दूर हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी लाइफ में सबसे पहले सुख समृद्धि आ रही है आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको शायद फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हो कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, जो मैं चाह रहा हूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो डियर, यहाँ पर आपका ब्लॉकेज है, वो गणेश भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, ये भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आप ऐसी अबंडेंस देखोगे कि जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड समझोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी विक्ट्री भी देख रही हूँ आपके लिए, सक्सेस भी यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, तो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि आपको किसी भी तरह से एक उस ऊर्जा में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट मिरेकल्स। यहाँ पर चीज़ें अलग ही वे में यहाँ पर आपके साथ काम करने वाली हैं। जैसे जैसे आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, ठीक है, तो वो आपको फील होगा, महसूस होगा कि हाँ, अब विजय आपको मिल रही है, अब सक्सेस आपको मिल रही है, आप जो चाह रहे हो वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। उसकी वजह से आपको ये महसूस होगा कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो मिरेकल्स हो रहे हैं जो भोलेनाथ आपको दे रहे हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। ओके, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुअल, यस, आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल चैमुअल है, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि आप अकेले हो, ठीक है, आप अकेले हो। यहाँ पर जब जब आपके ऊपर दुख संकट आए हैं, भोलेनाथ ने आपको निकाला है बाहर, यहाँ पर निकाला है, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो हुनर है, अब मतलब आपके करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियली से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज थे, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर हील हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका यहाँ पर सबसे बड़ी बात है अबंडेंस में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा क्रिएटिविटी का होता है, क्योंकि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में जो भी ब्लॉकेज थे वो सब हील हो रहे हैं यहाँ पर, ओके। और अबंडेंस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, तो वहाँ से वो सब चीज़ें आपकी ओपन हो रही हैं। और फाइनली जैसे अब आप बहुत चीज़ों को आप अपने सामने सच होता हुआ भी देखोगे, ओके। एंड यहाँ पर ब्लॉसिंग अबंडेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, जैसे मैं बोलूँगी कि खुल जा सिम सिम, छप्पड़ फाड़ कर देना, ये वो वाली चीज़ें आ रही हैं, ब्लॉसिंग अबंडेंस। तो अबंडेंस यहाँ पर आप
शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो, या बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हो। ओके, तो निश्चिंत हो जाओ उस बात से। आप यहाँ पर जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचोगे, ठीक है, आप ज़रूर पहुँचोगे, और उसमें आपको बहुत बड़ी कामयाबी, सक्सेस, सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ लव, यहाँ पर आपको भोलेनाथ एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर ओके, ये एक सबसे बड़ी वीकनेस यहाँ पर आपकी यही थी कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट, है ना, तो आप, और उसी की वजह से जैसे हाँ या ना में जूझते रहते, तो वही सब चीज़ें आपके लिए बोला जा रहा है। अब वहाँ से आप निकल रहे हो, रीबर्थ। भोलेनाथ आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अब आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत का यहाँ पर अंदाज़ा होगा। ओके, शायद पहले कोई आपको डराता था, ओके, बहुत ज़्यादा आपको कोई डराता था, लेकिन अब आप डरने वालों में से नहीं हो, ठीक है। जैसे आपने अगर डर गए तो रुक गए, अगर डर से आप आगे निकल गए तो वहीं आप अचीव करोगे, ठीक है। ओके, क्लींजिंग टू द पास्ट। एक साइकिल की मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का बोझा ले लिया था, जैसे बहुत कुछ चीज़ों को शायद आपने किसी दब चुके थे, तो वहाँ से आपका वहीं से आपकी हर चीज़ जैसे दब चुकी थी, चाहे वो आपकी क्रिएटिविटी हो, चाहे आपका प्रेम हो, ओके, चाहे आपका खुद के ऊपर विश्वास ही क्यों ना हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हो रही हैं। वो ब्लॉकेज थे वो सब रिलीज़ हो रहे हैं आपके। ओके, क्रिएटिविटी, या जो मैं क्रिएटिविटी की मैं बात कर रही हूँ आपके लिए, बस आपके लिए बोला यहाँ पर यही जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ मर्ज हो रहे हो। आप यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी को जन्म दे रहे हो। कि अब मुझे एक नेचर वाली भी ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि आप प्राकृतिक गुण हैं आपके अंदर, बहुत नेचुरल हो आप यहाँ पर, जैसे नेचर मतलब यहाँ पर जो ईश्वर ने जैसा बनाया वैसे ही हो आप यहाँ पर, जैसे आपने शायद अपने अंदर या किसी भी तरह का कोई बदलाव, चेंजेस नहीं करा, बल्कि जो ईश्वर ने बनाया वो चीज़ों को आप बाहर लेकर आ रहे हो। असली खूबसूरती वही होती है। ओके, एंड यहाँ पर तभी आपके जो भी सपने हैं तभी वो पूरे भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अबंडेंस आपके लिए आ रही है, और आँखों में जो आपने सपने सजा रखे थे, ठीक है, वो आपकी आंखें उन सपनों को सच होता हुआ देखी। मुझे ऐसा लग रहा आपकी आंखें तरस रही थी किसी चीज़ के लिए, तो जैसे आपको काफ़ी आंखों में ठंडक महसूस होगी कि हाँ, मैं अपनी आंखों से इस चीज़ को देख रही हूँ, ठीक है। जब आपका कोई सपना है, आपका कोई ड्रीम है, तो ये आपको भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं। एंड आइसोलेशन, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आए थे, एंड डिसअपॉइंट, विक्टिम। अब डरना नहीं है आपको, डिस्कवरी। यस, यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि अब आपको डरना नहीं है, किसी भी तरह से आपको उदास, नर्वस नहीं होना है, क्योंकि आपका रीबर्थ और डिस्कवरी एक ही मीनिंग को यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि अब आप कुछ नया कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।